दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है एवरेजली क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं अंकगणित के वो 20 आते हैं। अब किसी सेट में 18 भी मिल सकते हैं 19 भी, लेकिन एवरेज जो है वो 20 होते हैं अंकगणित के। तो देखो आज का प्रैक्टिस सेट करते हैं और आज का जो स्कोर है वो आप अपने कमेंट में बताना कि कितने सही गए और कितने नहीं। तो देखो अब पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। अब देखो साधारण वाले जो प्रश्न होते हैं साधारण ब्याज के, उसमें एक फॉर्मूला होता है आपका ये T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 - 1। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया है कोई धन 8 वर्षों में, तो T1 का मान कितना है हमारा, देखो 8 वर्ष। ओके 8 लिख लिया मैंने। और नेक्स्ट दिया साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो 8 वर्ष में 3 गुना, यहाँ पर देखो 3 लिखता हूं मैं, 3 - 1 अपॉन T2 हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसने पूछा है कि कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 गुना N2 का मान 7 और -1। अब यहाँ से देखो आप जब आप 3 में से मतलब 1 जा रहा होगा तो आपके यहाँ से 2 बचेंगे और इस प्रकार से यहाँ से 6 बचेगा। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 तिया 6। ओके, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो T2 का मान आ जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ पर देखो 8 तिया 24, तो 24 वर्ष में जो है ये धन 7 गुना हो जाएगा। देखो 8 वर्ष में 3 गुना हुआ, 3 गुना दे रखा था क्वेश्चन में, तो जो है मतलब 24 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के और लड़कियां 5:2 के अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। तो सबसे पहले देखो हमें ज्ञात करना है कि कॉलेज में जो है कितने लड़के और लड़कियां हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर दे रखा है कि टोटल जो है आपके 420 विद्यार्थी हैं। अब 420 विद्यार्थी में जो है लड़की और लड़के का अनुपात है 5:2, सही है। अब यदि मैं 5:2 के अनुपात में इन्हें डिवाइड करूं तो 5 और 2 7 हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये 5 आपके लड़के हैं और ये 2 जो है आपकी ये लड़कियां हैं, है ना। अब देखो 7 छंग 42, 1 का मान आपका 60, तो लड़के टोटल कितने हो गए, देखो 5 छंग 30, 300 तो हो गए आपके लड़के, और जो आपकी लड़कियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी 6 दूनी 12, मतलब 120 हो गई आपकी लड़कियां। अब क्वेश्चन में दिया था कि कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग, लड़के कितने 300, अब 300 का 1/5 भाग ने जो है कैंप में हिस्सा लिया और लड़कियों के 1/8 भाग ने, लड़कियां कितने 120, तो 120 का 1/8 भाग ने जो है कैंप में हिस्सा लिया। अब देखो यहाँ से कितने टोटल लड़के आ गए, 5 छंग 30, यहाँ से आपके 60 लड़के आ गए जिसने कैंप में हिस्सा लिया, और यहाँ से देखो 15 × 8 = 120, यहाँ से आपकी आ गई 15 लड़कियां जिन्होंने कैंप में हिस्सा लिया। तो टोटल जो विद्यार्थी हो गए आपके जिन्होंने कैंप में हिस्सा लिया वो कितने हो गए 60 + 15, तो ये कितने हो जाएंगे 60 + 15 हो जाएंगे आपके 75, मतलब 75 विद्यार्थियों ने जो है कैंप में हिस्सा लिया। तो इसी प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात क्रम से 4:5 है। अब आगे दिया उसमें कितना लीटर मतलब कितने लीटर दूध डाला जाए कि उनका अनुपात जो है क्रम से 8:9 हो जाए। अब सबसे पहले आप एक चीज देखो कि आपका जो टोटल मिक्सचर है वो है 162 लीटर। अब 162 लीटर में आपका जो है दूध भी है और पानी भी, दूध और पानी का अनुपात उसने दे रखा है आपको 4:5, मतलब 4 दूध है और 5 पानी है। अब देखो टोटल जो है आपके ये दूध और पानी है इसमें 162 लीटर में। अब 162 लीटर जो यही चीज तो है, तो 5 4 9, मतलब 9 का मान जो है आपका 62, मतलब 162 लीटर है। तो आप जब इसके 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 9, और फिर ये हो जाएगा आपका 7 बचेंगे, और 9 × 8 = 72, यानी कि 1 का मान 8। तो अब सिंपली यहाँ से हम कह सकते हैं कि 18 × 4 = 72 लीटर तो आपका दूध है, और 18 × 5 = 90 लीटर आपका पानी है इस टाइम 162 लीटर में। ओके, अब इसने आगे दिया है उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए, तो उसने दिया देखो दूध कितना था 72, तो 72 में हम कितना लीटर दूध मिला दें जो उनका अनुपात फिर क्रम से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8:9। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी समीकरण बन जाएगी। अब आपको सिंपली से सोल्व कर लेना। देखो 9 से 10 बार में चला जाएगा और 10 की गुणा जब इधर हो जाएगी तो 80 हो जाएगा,
तो सिंपली हम लिख सकते हैं 72 प्लस एक्स बराबर 80। अब यहाँ से जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे तो 72 आपका इधर जाएगा। अब जब 80 में से 72 जाएंगे तो x बराबर कितना जाएगा आपका 8 लीटर। तो जो है आपको 8 लीटर दूध और मिलाना चाहिए उसमें, जिससे कि अनुपात जो है 8:9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8 लीटर। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 60 भैंसों को एक चरागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 किराया देना पड़ता है। तो क्वेश्चन देखो इस प्रकार से दिया है, देखो 60 आपकी क्या है भैंसे, 40 दिनों तक चराना है, तो आपसे कितना जो है किराया जाएगा 180। अब नेक्स्ट दिया है उसने कि कितनी भैंसों को 20 दिन तक चराया जाए, कि कितनी भैंसों को 20 दिन तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 भुगतान करना पड़े। तो उसने मतलब यहाँ से पूछा है कि कितनी भैंस होनी चाहिए और हमें जो 20 दिनों तक चराना है, तो हमें मतलब 135 का ही भुगतान करना पड़े। कितनी भैंसें चराएं कि 135 का ही भुगतान करना पड़े। जिस प्रकार से मैंने समीकरण यहाँ पर बनाई उसी प्रकार से हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट की यहाँ से समीकरण बना के तैयार कर ली। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, क्या क्या हो रहा है, देखो 20 से तो ये 2 बार में चला जाएगा, 20 दूनी 40 है ना। अब देखो 60 से चला जाएगा 180, मतलब 6 से 18 3 बार में। अब 3 से ये देखो कितनी बार कटेगा, 135, कम करो 135 यहाँ आ जाएगा। देखो इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब 135 और गुणा 2 और बटे 3 और फिर ये बराबर x, इस प्रकार से हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, देखो ये 3 चौक 12 और 3 पंचे 15 और 45 दूनी 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा ये। तो जो है हमें मतलब 90 दिन मतलब 90 भैंसों को चराना होगा 20 दिन तक, 135 कराया जाएगा हमसे। तो ऑप्शन है आपका इसमें बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस समय मतलब उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या पूछी है इसमें। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है हम एलिगेशन से करेंगे। देखो इसमें क्या दिया, पुरुषों की जो है 10% और जो है महिलाओं की 8%। देखो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई 10% और महिलाओं की में हुई 8%, लेकिन टोटल जो हुई इन दोनों की वो हुई आपकी 9%। तो इस प्रकार से यहाँ से एलिगेशन लग सकता है। तो देखो इसका अंतर कितना है 1 और इसका 1, तो इसका मतलब जो वो है 1:1 के अनुपात में जो है उनकी संख्या है पुरुषों की और महिलाओं की। अब टोटल कितनी है, टोटल है 8000। तो 8000 जो है ये कितनी है, 1 और 1 2, 2 बराबर 8000। तो हमें 1 का मान निकालना है, तो ये फिर 1 यहाँ आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। 2 से जब आप काटो कैंसिल आउट करोगे तो जो है आपके पुरुषों की संख्या जो आ जाएगी वो 4000 आ जाएगी। तो ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, 115, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो एक संख्या 3 और एक संख्या 8, ये इनका अनुपात दे रखा है, लेकिन जो इन संख्याओं का अंतर है वो कितना है 115 है। तो हमें बतानी छोटी संख्या का मान कितना है। तो देखो इनका अंतर कितना आया भाई, जो इनका अंतर है वही तो ये चीज दे रखी है, तो इनका अंतर है सिंपली 5 है ना। अब 5 से जो है ये जो वैल्यू आपकी वो 5 की है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 या 15, तो 1 का मान कितना हो गया आपका 23 हो गया। हमें बताना छोटी संख्या मतलब 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू जो बतानी है आपको, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दोगे आप, तो 3 गुणा 23 कितना हो जाएगा ये 23 या 69। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा वो 69 हो जाएगा। आपका ऑप्शन है इसमें सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या बताओ। अब जैसे देखो यहाँ पर औसत दे रखा है, औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हमें जैसे इसकी मतलब वो निकालना है पदों का योग कितना होगा, तो हमें संख्या से मल्टीप्लाई करानी होगी औसत को। तो यदि मैं इन संख्याओं के मतलब योग निकालने लगूं, औसत 60 है तो गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 180 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब देखो संख्या किस प्रकार से दी है, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो। अब यदि मैं जो है शेष संख्या मान लेता हूं, एक 2 मान लेता हूं और एक फिर 2 मान लेता हूं, ये आपकी 2 शेष संख्याएं हैं। जो पहली संख्या है वो इन दोनों के योग के मतलब 2 + 2 के योग के 1/4 है, तो देखो कितनी आ जाएगी 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 और 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो पहली संख्या जो हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 1। अब ये इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 180। अब देखो 180 क्या हो गए, इन्हें सभी जोड़ लो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 का मान आपका 180 है।
तो 5 या 15 और 5 30, मतलब 1 का मान 36। तो हमसे पूछा पहली संख्या, मतलब 1 का ही मान पूछा हमसे, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 36, और दूसरी क्या हो जाएगी 72, और एक दूसरी हो जाएगी 72, ये दूसरी है तीसरी, तो हमसे पूछी पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या आपकी 36। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो है 25 वर्ष। ओके, अब आगे दिया है, यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु है, तो देखो अब जब कप्तान आया पहले कितने थे 12 आपकी क्या थे खिलाड़ी, कप्तान आ गया तो मतलब टोटल संख्या कितनी होगी 13। अब औसत में जो है 1 की वृद्धि हो जाती है, कितने हो जाते हैं आपके, फिर कितना हो जाएगा आपका औसत 26 हो जाएगा। अब आपको निकालना है यहां से कप्तान की आयु निकालनी है, तो या तो एक सिंपल तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि इसकी मल्टीप्लाई करा के और इसकी मल्टीप्लाई करा के जो भी यहां पर आए उसका मतलब अंतर लेके आपका आंसर आ जाएगा। या फिर नेक्स्ट आप सोच सकते हैं कि देखो जैसे 12 मतलब खिलाड़ी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 खिलाड़ी हैं ये, तो प्रत्येक खिलाड़ी की जो आयु है वो 25 वर्ष है, प्रत्येक खिलाड़ी की आयु 25 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक मतलब कप्तान आ जाता है, तो उससे जो है औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु जो बढ़ी वो सभी खिलाड़ियों की तो बढ़ी, एक की तो बढ़ी नहीं है, सभी की बढ़ी है ना। तो देखो मेरे कहने का मतलब यू है कि आप ऐसा मानो कि कप्तान की आयु भी जो है 25 वर्ष थी, 25 वर्ष थी, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखो कप्तान यहां पर आया है, अब 1 वर्ष बढ़ गई मतलब 26 होगी, तो 1 वर्ष जो है सबकी बढ़ी है, 1 वर्ष यानी कि 13, यदि 1 वर्ष बढ़ी है तो यदि 13 की 1 वर्ष बढ़ी है तो टोटल कितनी बढ़ी 13 वर्ष। तो यहाँ पर मैं सिंपली 13 जोड़ सकता हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 3 8 और 1 3 38 वर्ष, है ना। अब यहाँ से कर सकते थे आप 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 330 मतलब। अब देखो 13 6 78, 78 का 8, हासिल लगे आपके 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 आपके होते हैं 33। ओके, अब इनका अंतर देखो कितना आ जाएगा, ये 300 है 338 है, तो 38 वर्ष यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी प्रकार से इसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो सिंपली ये क्या दे रखा था आपका 27:1 का अनुपात है, हमें कितना बताना है इसमें भुजाओं का अनुपात बताना है। तो भुजाओं का सिंपली इस प्रकार से होता है ये, अब ये मतलब अब जब इसको आप बाहर निकालोगे मतलब घन रोड में से, तो कितना आ जाएगा ये आपका 3 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 होते 27, ये उनकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। अभी किस प्रकार से आता है देखो, आपके क्या थे घन थे, घन का जो आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, ये a1 मान लिया और ये a2 मान लिया की घात 3, इसका कितना 1 का था 27 और 1 के अनुपात में थे। अब यहाँ से देखो मैं भुजा निकालूंगा तो मैं इस प्रकार से कर दूंगा या नहीं, यहाँ से, और ये इस प्रकार से चला जाएगा मतलब घन क्यूब में चला जाएगा। तो यहाँ से अब जब बाहर निकालेंगे उसको तो ये बचेगा आपका 3:1। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए 3:1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 500 वर्ग मीटर। तो हमें निकालना है इसका प्लाट का परिमाप बताना। अब देखो यहाँ से एक आपका आयताकार प्लाट है जिसकी जो है इसने जो है मतलब लंबाई दे रखी है 5x और ये चौड़ाई 4x, मतलब 4 और 5 के अनुपात में है, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, वो है 500 वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, इसका होता है क्षेत्रफल। अब आप इसे काटोगे, देखो 5 से काट लो 100 बार में चला जाएगा ये, फिर 100 से काटोगे 25 बार में, यहाँ से आपका x और x ये गुणा में तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर बराबर आपका 25 आ जाएगा यहाँ से। अब 25, अब जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये, x बराबर 5। अब जो हमें क्या निकालना है, इसका आयताकार प्लाट का परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप होता है 2 गुणा मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस ये होता है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, अब देखो x का मान 5 आया तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से 5 से गुणा कराओगे तो आपकी लंबाई हो जाएगी 5 पंजे 25 मीटर और ये चौड़ाई हो जाएगी 5 चौक 20। हमें निकालना परिमाप, तो 2 गुणा ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितने हो जाएंगे, ये देखो ये हो जाएगा आपका 45 और ये गुणा 2 है तो कितना हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो परिमाप आ जाएगा वो आपका 90 मीटर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। देखो परिमाप क्या होता है, यहाँ से देखो ये 20 है तो ये भी 20 होगी और ये 25 है तो ये 25 होगी, आया था क्योंकि ये, तो परिमाप होता है इन चारों भुजाओं का योग। तो इसे जोड़ोगे 25 20 25 20 को जोड़ोगे मतलब 90 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की
गति जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो एक नाव की जो गति है वो कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट दे रखा है उसने धारा का वेग, तो मतलब ये धारा की गति है एक्चुअल में। तो देखो धारा की कितनी है, वो है ये आपकी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है आपका, इसमें फिर दिया हुआ है धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में कितनी दूरी चली जाएगी। अब देखो टाइम दे रखा है इसने 180 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, और ये है आपके मिनट। अब इसने यहां पर दिया है कि धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ, देखो इसी मतलब दिशा में जो है नाव चल रही है और इसी दिशा में जो है धारा बह रही है। अब जो दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो जो है ये जो होती है आपकी मतलब स्पीड या चाल या वेग जो भी कह सकते हैं वो प्लस हो जाती है। ओके, अब देखो टोटल मतलब इसकी जो हो जाएगी आपकी चाल वो कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी यहाँ से 16 प्लस 3.5 तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब टाइम दे रखा आपको समय बराबर कितना है 180 मिनट, 180 मिनट। अब हमें यहाँ से निकालनी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है देखो ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, चाल ये होगी हमारी ये 19.5 गुणा टाइम कितना 180 मिनट थे ये आपके। तो जब ये आपके 180 मिनट हैं और जब हम इसे घंटे में बनाएंगे तो 60 से यहाँ से हम भाग करेंगे, क्योंकि चाल जो हमारी मतलब उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 6 से 18 मतलब 3 मिनट में, मतलब 3 घंटे में। तो हम यहाँ से 3 से गुणा करा देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 27 एक 28 का 8 हासिल लगा 2 और 3 के 3 और 2 5 और 0.1 के बाद तो इतनी आ जाएगी आपकी, इतनी किलोमीटर, क्योंकि हमने किलोमीटर में सारी चीजें कर ली। तो जो है 180 मिनट में जो चाल मतलब दूरी चली जाएगी वो चली जाएगी 58.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयतकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को 10% और मतलब 15% और 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सिंपली देखो किस प्रकार से करना है, जैसे यहाँ पर बढ़ी 10% प्लस बढ़ा दो, ये 15% प्लस 10% बढ़ी, फिर आपको करना है प्लस का लगाना है और यहाँ पर 15 गुणा 10/100। इस प्रकार से जो है जितनी भी टोटल परसेंट बढ़ती है वो आ जाती है। अब देखो कितना हो जाएगा 15 और 10 कितना हो जाएगा आपके 25 प्लस, और यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो ये 2 1 2 और मतलब 2 पंजे 10, 1.5 बार में, तो यहाँ से आपको ये 1.5% और जोड़ देना है। तो ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा 26.5% जो है उसके क्षेत्रफल में जो है इतने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करता है तथा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस ए पर आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों देखो यहाँ से जैसे स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, तो यहाँ से मतलब ये जाता है, मतलब जो डिस्टेंस आपकी दूरी वो बराबर है। तो यहाँ से देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। अब जब भी जो है मतलब दूरी डिस्टेंस सेम होती है तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो इसी को हम जो है लगा के इस क्वेश्चन को करेंगे। ये x होती है मतलब पहली चाल और y होती है दूसरी चाल। तो देखो 2 गुणा 36 और गुणा 45, क्योंकि हमें इसमें जो औसत चाल बतानी है। अब दोनों का जोड़ तो कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगे 7 4 दिन 7 और 1 8 81। अब देखो 9 चौक 36, 9 नाम 81, 9 पंजे 45, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। तो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है औसत चाल उसकी थी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है क्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है इसने यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो। अब यदि मैं जो है विक्रय मूल्य 100 मान लूं तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 80 ही हो जाएगा। तो इसका 80% जो है क्रय मूल्य है यानी कि 80 रुपये। अब इसने पूछा है कि लाभ बताओ। तो देखो आपने मतलब कोई वस्तु जो है
80 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में बेच दी, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? आपको 20 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन आपको बताना है कि कितने परसेंट लाभ हुआ आपको। तो देखो 20 रुपये का लाभ हुआ आपको, कितने पर हुआ? 80 पर हुआ। तो हम निकालते हैं कि 20 जो है 80 का कितने परसेंट है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 20 चौक 80 और 25 चौका 100, तो यानी कि जो आपका 25% आपको लाभ मिला। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव कितना है वो ज्ञात करना है हमें। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, देखो यहाँ पर आपको लिखनी है परसेंटेज, गुणा लिखना है आपको रुपए, मतलब कितने रुपए में कम मिल रहा है, फालतू मिल रहा है। तो 24 रुपए में आपको मिल रहा है ना, और 20% यदि आपकी बढ़ी हो या घटी हो तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। देखो क्वेश्चन क्या होता है, परसेंट है ना गुणा आपके रुपए, और यहाँ पर देखो परसेंट या तो बढ़ी हुई होगी इंक्रीज या डिक्रीज यानी घटी हुई होगी, आपको यहाँ पर रुपए, और यहाँ पर आपको देगा वो कि कितनी कम मिलती है वस्तु या कितनी ज़्यादा मिलती है, 1 कम मिलती है 1 किलो कम मिलती है, तो यहाँ पर आपको वो उसकी क्वांटिटी लिखनी है। ओके, और यहाँ पर गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो 20% जो क्या हुआ, वृद्धि हुई 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, 2 अंडे कम मिलते हैं, दो मैंने यहाँ को लिखा, और जो 100 ये जो है ये मतलब लिखा ही जाना, ये होता है ये 100। तो देखो ये किस प्रकार से कटेगा, ये कट जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से 2 पंजे 10, और ये बचेगा आपका कितना 24/5 दूनी 10। तो 10 से जब आप भाग करोगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.4 आया। अब जो ये 2.4 आया आपका, ये वर्तमान मूल्य आया, लेकिन ये वर्तमान मूल्य जो है 1 अंडे का आया। हमें ज्ञात करना है प्रति दर्जन, 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12, तो 12 से मैं यहाँ पर गुणा करा दूंगा, 12 चौक 48 का 8, हाथ से लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। तो इस प्रकार से देखो पॉइंट 1 के बाद था, पॉइंट 1 के बाद लगाया, तो जो है हमारा प्रति दर्जन जो भाव हो जाएगा अंडों का वो हो जाएगा 28.80 पैसे। यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से कितना ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। अब देखो इसने क्या करा होगा, यहाँ पर जो है कोई संख्या होगी उसको 387 से भाग दिया, तो आपका शेषफल कितना बचा, शेषफल 48 प्राप्त हुआ। अब वो कहता है कि 43 से भाग दिया जाए, यदि इसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से जो शेषफल बचा हो, जैसे 48 बचा है तो आपको यहां पर भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस शेषफल में ही भाग दे देनी है, कितने से 43 से। तो 43 का 43 एक बार जाएगा, यहां से कितना बचेगा 5, तो आपका जब 43 से भाग करोगे तो आपका शेष बचेगा, इसमें 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता, वह धनराशि है। अब दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, जो आपके साधारण ब्याज के क्वेश्चन करते हैं आप, तो साधारण ब्याज जो मिलता है हमें वो एक्चुअल में क्या होता है, साधारण ब्याज होता है देखो समय, मतलब जो भी आपको जैसे 2 वर्ष दिए तो समय गुणा, और जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दे रखी है, दर जैसे कि 5% दी तो मैंने 5 लिख लिया। अब ओवरऑल जो हमें ब्याज मिलेगा मतलब मूलधन पर, वो देखो 5 दूनी 10, तो ओवरऑल हमें 10% ब्याज मिलेगा। ये 10% का आया, ये 10% हमारा ब्याज आया। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कोई भी मूलधन था, उस पर 2 वर्ष के लिए कोई भी दर थी, दर का भी पता नहीं है ना, कोई भी दर थी यहाँ पर, जो उस पर जो है आपका ब्याज आता, जो भी ब्याज आता। अब लेकिन इसने फिर आगे करा है, मतलब उसी मूलधन पर उसी समय के लिए, और जो है दर जो है आपकी 1% बढ़ा दी है ना, तो अब जो इस पर ब्याज आएगा, ये इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 24 रुपए आएगा। ये क्वेश्चन की थीम थी, हमें जो है मूलधन का ये ज्ञात करना है मूलधन। तो देखो एक चीज याद रखो, मैंने आपको बताया मतलब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपका ब्याज होता है। तो यहां पर जो आपको ये ब्याज मिलता, और ये जो है आपको 1% बढ़ाकर यहां पर आपको लिखना होता, तो इस 1% की वजह से ही तो आपके 24 रुपये फालतू आते। तो इस प्रकार से देखो मैं कैसे करूंगा, 2 वर्ष से दोनों में सेम, गुणा 1% ये वाला, 2 गुणा 1%, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2% जो है आपका ये 24 रुपये है,
क्योंकि इस 1% की वजह से ही तो आपके जो है 24 रुपये ये मतलब ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब 2% आपके 24 रुपये हैं तो आपके 100% कितने हो जाएंगे, दो ये आज से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 और गुणा ये 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1200। तो ओवरऑल जो आपका मूलधन आ जाएगा वो आपका 1200 रुपये आ जाएगा। आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 1 रुपये में 4 टॉफियां बेचकर 1 रुपये में 4 टॉफियां बेचकर जो है 75% लाभ अर्जित करता है, तो बताइए कि उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियां खरीदी थी। अब 1 रुपये में 4 बेच रहा है और 75% लाभ भी है उसमें, तो उसने जो है 1 रुपये में कितनी टॉफियां खरीदी थी। तो बेसिक सी बात है, खरीदी तो ज़्यादा होंगी, तो देखो निकालते कितनी ज़्यादा खरीदी होंगी। अब यहाँ पर देखो 1 रुपये में 4 टॉफियां बेची और इसमें इसने 75% लाभ कमाया, ठीक है। अब जब भी लाभ हम कमाते हैं तो वो हमें मतलब अमाउंट पर मिलता है, मतलब पैसों या रुपयों पर मिलता है, ना कि वस्तु पर। तो यदि मैं यहाँ से निकालूं कि एक टॉफी का मूल्य कितना आया, तो आप करोगे 1/4, 4 यहाँ नीचे लाओगे आप, ये आपके रुपए हो जाएंगे और ये एक टॉफी आ जाएगी आपकी। ओके, तो एक टॉफी का मूल्य कितना है आपका 1/4 रुपये। और यानी कि हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो 4 से यदि आप भाग करोगे इसे 1 को, तो ये आपके कितने आ जाएंगे 0.25 रुपये आ जाएंगे। अब 0.25 रुपये में जो है आपके 75% लाभ भी है, 100% तो है ही है, लेकिन उसमें 75% लाभ भी आपका इंक्लूड है। तो मैं इसी प्रकार से कर सकता हूँ इसको 100% बनाने के लिए कि 25 रुपये जो हैं आपके 0.25, ये आप ऐसे कह सकते हो 0.25 रुपये जो हैं आपके, ये 175% है, क्योंकि इसमें 75% लाभ भी ले रखा है। तो यदि मैं इसका 100% निकालूंगा तो किस प्रकार से निकालूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 नीचे बढ़ाऊंगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से काटोगे तो 25 कन 25 और 25 7 175, तो यानी कि ओवरऑल क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, यहाँ से 1/7 रुपये आ जाएगा। और यहाँ से क्या चल रहा था, एक टॉफी है ना। अब मुझे निकालनी है 1 रुपये में, तो ये 7 को जो है मैं इधर भेज दूंगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो कंडीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यही वाली आ जाएगी ना। 1 रुपये में 4 टॉफी तो ये इसने बेची थी, 75% लाभ था इसे। अब यदि मैंने इसका 100% निकाल दिया, 75% लाभ मैंने हटा दिया, तो अब मुझे क्या मिला 1 रुपये में 7 टॉफी। तो मैंने जो है 1 रुपये में 7 टॉफी खरीदी थी और 1 रुपये में 4 टॉफी बेची, जिससे मुझे यहाँ पर 75% लाभ हुआ। तो इसी प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कमेंट में लिखना आपके मतलब ओवरऑल कितने क्वेश्चन से कितने सही थे और आपने कितने करे।